मुख्तलिफ तरीकों से इसको आप फ्रेम कर सकते हैं आपके इस सवाल के जवाब को। सिक्योरिटी लैब्स तो बहुत आसान एक उसका जवाब होगा। ज़ाहिर है कि जब आप फ़ेल करते हैं तो उसकी वजह से ही नुकसान होता है। यानी बुनियादी चीज़ ये है, जब आपका फ़ेलियर है तो आपका नुकसान है। और लेकिन मैं इससे थोड़ा-सा बढ़ के और बड़ी बात करना चाहता हूँ। आपका सवाल है कि क्या हमें धकेला जा रहा है जंग की तरफ? नहीं, धकेला नहीं जा रहा, हम जंग के अंदर हैं। दहशतगर्दी है। ये दहशतगर्दी में हमें धकेला नहीं जा रहा, हम जंग के अंदर एंटर हो चुके हैं, हम जंग में हैं। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आती तो उसको समझ लेना चाहिए। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अंदर खाने जंग छेड़ी हुई है, इसको बंद करो और अपनी नज़रें बाहर की तरफ लगाओ जहाँ से हमले हो रहे हैं। अभी बहुत बहुत अरसा 15 साल मुझे भी हो गया आप लोगों के साथ बैठ के टेलीविज़न के ऊपर अपने तबसरे देते हुए। हमने बहुत नोहे पढ़े हैं। बहुत नोहे पढ़े और साथ ही साथ हमने बहुत सारी शहादतों का तोहफ़ा इस कौम को दिया। हम शहादत की बात करते हैं जब कोई रोज़ाना की बात है, 2-1 पुलिस वाले, कोई हमारे अफ़वाज के लोग, कहीं बॉर्डर पे, कहीं किधर, आज फिर शहीद का तोहफ़ा दिया गया इस धरती को, इसको खून की ज़रूरत है। कितनी शहादतों का खून दोगे? पैटन ने कहा था, मुझे ये मत बताओ कि तुम अपनी अपनी सॉइल के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, अपनी कौम के लिए मरने के लिए तैयार हो। मुझे ये बताओ कि तुमने दुश्मन के कितने लोगों को मजबूर किया कि वो अपने आप को गारत करें तुम्हारी वजह से। तो जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी ना, ये जो हम ऊपर से लेपा-पोती करते हैं ना कि हमने शहादतें कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इससे नहीं काम होता। काम इससे होता है। चंद सवालात मैं छोड़ता हूँ अपने दोस्तों और सबके सुनने वालों के लिए। एपेक्स कमिटीज़, कम से कम बलूचिस्तान और केपी की हद तक जहाँ पर जंग इस वक़्त सरज़द है, वहाँ पर एपेक्स कमिटीज़ काम कर रही हैं। किसकी सेंट्रल अथॉरिटी है? कौन मैनेज कर रहा है? इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और साथ ही साथ हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को। पुलिस भी शामिल। पुलिस के 27 या 28 इंटेलिजेंस के शोबे शामिल, आपके प्रोविंशियल इंटेलिजेंस के शोबे शामिल, आपके वफाकी इंटेलिजेंस के शोबे शामिल। कौन मैनेज करता है इनको? कैसे मुमकिन होता है कि अफ़गानिस्तान से कोई दहशतगर्द किसी के साथ मिल के बैठ के एक फेंस्ड बॉर्डर के साथ, उसमें गैप्स भी बहुत ज़्यादा है, कोई शक नहीं है। उसके अंदर ये भी मजबूरियाँ हैं कि ईज़मेंट ऑफ फैसिलिटेशन हमने दी हुई है, ईज़मेंट राइट्स हैं उनके पास कि जो आना चाहे आ जाए, यहाँ पे नौकरी करे, वापस चला जाए। नौकरी वापस करके ना जाए तो किसी को पता नहीं चलता कि नौकरी पे आया था सुबह, लेकिन 2 दिन हो गया नहीं वापस गया। ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे। जब वो जाता किधर है, कौन उसको तैयार करता है, वो किस तरीके से पुलिस लाइन में चला जाता है, वो किस तरीके से पेशावर एंटर कर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसका मतलब है एसओपीज़ के बहुत बड़े-बड़े गैप्स हैं। हू इज़ द अथॉरिटी? कौन लुक आफ्टर करता है कि एसओपीज़ के ये जो गैप्स हैं ये ना हो? इस वजह से फेलियर होते हैं, उस फेलियर की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, हज़ीमत उठानी पड़ती है, पाकिस्तान का बुरा नाम निकलता है। जितनी मर्ज़ी शहादतें देते रहो, जितने मर्ज़ी तुम अपने बाकी काम करते रहो, जब तक ये नहीं करोगे जो तुम्हारा अपना काम है और ये अंदर खाने फवाद चौधरी को छोड़ दो और बाकियों को छोड़ दो। फोकस वेयर द वर्क इज़, स्टार्टिंग फ्रॉम राना सनाउल्लाह डाउन टू एनीबॉडी एल्स। इट इज़ देयर जॉब। बाहर देखें, नहीं तो यही कुछ खुदा न खासा। और ये तोहफ़े अब नहीं रहे, ठीक। ये नुकसानात हैं, ये याद रखिए। ये तोहफ़ा कहना बंद कर दें आप ठीक शहादतों है। को।